जहां हम और तुम हिंदू और मुस्लिम के फर्क में लड़ रहे हैं, कुछ लोग हम दोनों की खातिर सरहद की बर्फ में मर रहे हैं। नींद उड़ जाती है यह सोचकर हमने क्या किया देश के लिए। आज फिर सरहद पर खून बहा है मेरी नींद के लिए। 1999 कारगिल युद्ध। जी हाँ, मैं उसी युद्ध की बात कर रही हूँ जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। 21 साल पहले यानी 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और भारत ने इसका अंत किया 26 जुलाई 1999 को, करीब 3 महीने बाद। इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को ही इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक, मिसाइल्स, तोप, रॉकेट्स का यूज हुआ। इसलिए इसकी तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से की जाती है। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हो गए और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। इस युद्ध में कुछ नाम ऐसे भी है जो या तो समय के साथ कहीं गुम हो गए या इनको किसी ने जाना नहीं। आज हम अपनी स्टोरी में एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस युद्ध में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम है गुंजन सक्सेना। इनको कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। गुंजन सक्सेना का जन्म 4 जून 1975 को एक ऐसी फैमिली में हुआ जो पूरी फैमिली देश को समर्पित थी। यानी इनके पिता और इनके भाई तीनों ही इंडियन आर्मी के हिस्सा थे। और 5 साल की उम्र में जब इन्होंने एयरबेस पे एंट्री ली, तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना तो एयरफोर्स में ही है। फिर उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सफदरजंग फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन किया इन्होंने। और इनके फादर ने इनको स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया है। इनके ऊपर एक मूवी भी आ रही है जिनमें इनका रोल जानवी कपूर प्ले कर रही है। उस मूवी में एक डायलॉग है कि लखनऊ की एक छोटी सी लड़की जिसका एक बहुत बड़ा सपना था बड़ी होके पायलट बनने का, लेकिन जो ये दुनिया सोचती थी कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला पाती, क्या वो उसे प्लेन उड़ाने देती? लेकिन उस दीवानी को दुनिया की परवाह नहीं थी, बस अपने पापा पे भरोसा था, क्योंकि वो कहते थे प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, इसे पायलट ही कहते हैं। अब 1994 की बात है। 25 महिलाओं को पहली बार वायुसेना में ट्रेनिंग पायलट के रूप में चुना गया, जिनमें से गुंजन सक्सेना भी थी। गुंजन सक्सेना के मन में देश के प्रति समर्पण की भावना स्टार्टिंग से ही थी। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और एक मौके की तलाश थी उन्हें बस। और वो मौका उनको मिला 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हुआ। भारत को पायलट्स की कमी थी और उनको पायलट्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने महिला पायलट्स को बुलाया। महिला पायलट्स में से 2 पायलट्स चुनी गई। पहली थी लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और दूसरी थी उनकी दोस्त लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन। कितनी बड़ी बात है, इन 2 को चुना गया और इससे पहले इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये पहली बार था जब गुंजन सक्सेना वॉर जोन में जा रही थी और एलओसी के पास से इनको जाना था। और एक रिपोर्ट से साबित हुआ था कि पाकिस्तानियों के पास बहुत बड़े बड़े मॉडर्नाइज मिसाइल्स है। स्पिंगर मिसाइल पता है ना क्या होता है? इसको हाथ से ऑपरेट करते हैं और आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि शोल्डर्स पे रख के सोल्जर्स इनको चलाते हैं और कई बार ये पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा देती है। तो अब बात आती है गुंजन सक्सेना क्या कर रही थी। गुंजन सक्सेना का क्या काम था? उनको काम दिया गया कि आप दोनों को हमारे जितने भी घायल सैनिक हैं उनको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है और आवश्यक सामग्रियां जैसे खाने की सामग्री उन तक सप्लाई करनी है। एक महिला के लिए इतनी फुर्ती है, किसी भी काम में चीते जैसे चाल दिखाना नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और भारतीय सैनिकों को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई और जो घायल सैनिक होते थे उनको उनके कैंप तक पहुंचाया अपने हेलीकॉप्टर से और खाने जैसी सामग्रियां भी उन तक पहुंचाई। उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और इस काम के लिए उन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया। बात करते हैं चीता हेलीकॉप्टर की। चीता हेलीकॉप्टर एक सिंपल हेलीकॉप्टर होता है, ये अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर नहीं होता है। ये सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए यूज होता है और इसी के लिए ही
दिया गया था उनको। कहने का ये मतलब है कि जो काम इनको दिया गया था, अगर कहीं से हमला हो जाता तो वो कैसे ऑपरेट करती इसको, जो कि उन पर हुआ भी हमला एक बार। एलओसी के बहुत करीब से ये जाती थी और इनको दुश्मन की पोजीशन ही पता लगानी नहीं होती थी कि दुश्मन कहाँ छुपे बैठे हैं। एक बार तो इन पे भयंकर हमला हो गया स्टिंगर मिसाइल से ही, और ये मरते मरते बचे। सोचिए अगर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता और दुश्मन की सीमा में जाती तो क्या करते वो लोग। लेकिन ये डरी नहीं और लड़ती रही। खुद ये अपने एक इंटरव्यू में कहती है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इवैक्यूएट करूं और हमारे सैनिक जो वहाँ पे लड़ रहे हैं उनको बचा सकूं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री यही था और मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं नई थी एयरफोर्स में, लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत था। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे सैनिकों की जान बचाई और पाकिस्तानी सोल्जर्स की पोजीशन बताई, वो कहाँ छुपे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शौर्य चक्र भी मिला है। और वो भारत के इतिहास में पहली पायलट महिला है जिन्हें शौर्य वीर चक्र प्रदान किया गया। उस समय इंडिया में शॉर्ट सर्विस कमीशन था, 7 साल की सर्विस होती थी, लेकिन आज परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है और आज 1600 से भी ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स में फीमेल एयर फाइटर्स है। कितनी बड़ी बात है। आज हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर एयरफोर्स में हिस्सा ले रही है और इन सबकी इंस्पिरेशन है गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना ने 2004 में रिटायरमेंट ले लिया और MI-17 हेलीकॉप्टर पायलट से इन्होंने शादी कर ली और इन्होंने हमारे देश के सैनिकों के लिए बहुत मदद की उनकी, और उनको मेडिकल फैसिलिटी दी। उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। कुछ लाइनें कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन जाबाज शहीदों के लिए। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो अभिमानी, है धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।